और मुझे खुशी है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन आखिरकार फिक्स हो गया है। सपा कांग्रेस के बीच यूपी की 17 लोकसभा सीटों पर सहमति बनी है। अब दोनों पार्टियां मिलकर आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इस पर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर डिंपल यादव बोली कि मुझे खुशी है कि अलायंस होने जा रहा है। आप देखेंगे कि मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। और मुझे खुशी है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। मैनपुरी से बीजेपी 4 स्तंभों की बात हुई थी, नारी की, युवाओं की, किसानों की और जवानों की। तो मैं समझती हूँ कोई भी खुश नहीं है, और स्पेशली जो ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, जहाँ हमारा गांव के किसान के बच्चे फौज में जाते थे, जहाँ अर्थव्यवस्था सही होती थी हमारे गांव की, तो उस सब को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो 10 साल की केंद्र की सरकार और लगभग 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंसा था। सूत्रों के मुताबिक 2-3 सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है। सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 17 सीटों का ऑफर दिया था। इस पर कांग्रेस राजी हो गई है। समाजवादी पार्टी अमरोहा की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों में सीतापुर सीट को भी जोड़ दिया है। कांग्रेस अब हाथरस की बजाय सीतापुर सीट ले रही है। सहमति जिन सीटों पर बनी है उन सीटों में अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा का नाम शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल की थी। मुरादाबाद में मेयर के चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी और मामूली अंतर से हार गई थी। यूपी में सपा अब तक कुल 3 लिस्ट जारी कर चुकी है और इनमें 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब सपा कांग्रेस अलायंस में आए हैं। इससे पहले 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब यूपी की सत्ता में सपा थी और चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में अलायंस हुआ था। उस समय चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था कि यूपी को यह साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के 2 लड़के साथ आने का संदेश देते नजर आए थे, लेकिन इस बार एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया है। मैनपुरी से यूपी तक के लिए पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट।